हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस गिवन बाय द फ्रूड अलोंग, जो कि उन्होंने किस में दिया था, इन ही साइकोडायनेमिक थ्योरी। तो फ्रूड का कहना था कि जो पर्सनालिटी बनती है इट हैज़ स्टेजेस, एंड जिसको उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का नाम दिया। एंड उनका मानना था कि हमारी पर्सनालिटी, एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी जब बनती है तो इट हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ द psychosexual stages. So he said कि children has to go through a series of psychosexual stages which lead to the development of an adult personality. मतलब जो एक adult personality बनती है वो एक series of stages से गुजर के बनती है. And this is how he described कि personality, how a personality is made over a course of a childhood. एंड उनकी मेन बात ये थी फ्रूड की, फ्रूड बिलीव दैट पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू अ प्लेजर सीकिंग एनर्जी। उन्होंने बोला कि जिसको कि उन्होंने इरोजनस एरियाज बोला, उनका था कि हर स्टेज में जो है एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अराउंड सारी एनर्जी इर्द गिर्द घूमती है, मतलब दैट इज़ अ सेंसिटिव एरिया एंड उसकी नीड, उसका इड सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है उस पर्टिकुलर स्टेज में। सो एन इरोजनस एज जोन को उन्होंने क्या बोला, इट इज़ करेक्टराइज बाय एन एरिया ऑफ बॉडी दैट इज़ पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू द स्टिमुलेशन। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होगा बॉडी का दैट विल बिकम द सेंसिटिव एंड वो स्टिमुलेशन का जोन रहेगा। और जब वो स्टेज पूरी हो जाते देन दे मूव टू द नेक्स्ट स्टेज। सो उन्होंने ही गेव द बेसिक 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जो कि है ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक, लेटेंट, जेनिटल स्टेज, जो कि हम डिस्कस करेंगे। एंड हर स्टेज का एक अपना पर्टिकुलर इरोजनस जोन होता है विच सर्व्स अ सोर्स ऑफ प्लेजर, मतलब वो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो बेसिकली उनका कहना था कि जो साइकोसेक्सुअल एनर्जी है, जिसको कि लिबिडो भी इन्होंने रेफर किया है, it is the main driving force behind these behavior in each and every particular stage. एंड बट इसके साथ डेवलपमेंट के साथ क्या होता है, हर स्टेज पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। अगर वो नीड पूरी नहीं होती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट हो जाती है। अगर वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती तो इट कैन लीड टू दी अनहेल्दी पर्सनैलिटी। सो उनका मानना था इफ़ ऑल द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस आर कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एक हेल्दी पर्सनैलिटी कॉन्सिक्वेंटली निकलती है। और अगर नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, तो क्या हो जाता है, फिक्सेशन। ना फिक्सेशन क्या है, फिक्सेशन हर स्टेज में हो सकता है अगर वो जो प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व नहीं होती हैं तो फिक्सेशन होता है। फिक्सेशन का मतलब क्या है, when a persistent focus is given on the earlier psychosocial stage, अगर प्रीवियस जो साइकोसोशल स्टेज है उसकी नीड्स मेट नहीं हुई है, इट सेटिस्फाई नहीं हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो जो बच्चा है उस पे ही फिक्सेट हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। तो बोलते हैं इट रिमेन स्टक इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये देखा गया है और इसके अब वैलिड रीजंस भी मिलते हैं, रिसर्च सपोर्ट भी करती है कि people who get fixated at oral stage, they become that is because they are over dependent on others and they may seek oral stimulation by smoking, drinking and eating। मतलब जिनकी ओरल स्टेज जो है वो उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, रिजॉल्व रह जाते हैं, तो अडल्ट जब बन जाते हैं तो वो स्मोकर बन जाते हैं या फिर ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर ओवर ईट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उससे ओरल प्लेजर मिल रहा होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम फर्स्ट स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेज, जो कि है ओरल स्टेज। जो हम बता रहे थे अभी, ओरल स्टेज के बारे में ही बता रहे थे। ओरल स्टेज, इसकी एज रेंज क्या होती है, ये रेंज करती है फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर। 1 साल तक के बच्चा जो होता है वो ओरल स्टेज में आता है। एंड इस एज स्टेज में जो इरोजनस जोन क्या होता है, माउथ। माउथ इज द इरोजनस जोन, मतलब जो सारा प्लेजर सीख कर रहा होता है बच्चा वो कर रहा होता है फ्रॉम माउथ। क्यों? क्योंकि यहीं से रूटिंग और सकिंग रिफ्लेक्स आता है। एंड माउथ इज़ वेरी वाइटल फॉर ईटिंग।
वो उसी टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग भी कर रहा होता है, अपनी फिंगर भी माउथ में डाल के सक करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको प्लेजर मिल रहा होता है, उससे ओरल स्टिमुलेशन होता है। तो फ्रॉम देयर दैट बच्चा ग्रेटिफाइज एंड सेटिस्फाइज हिज दीज नीड्स, जैसे कि वो टेस्टिंग, सकिंग, लाइक दैट। अब स्टेज में क्या होता है, बच्चा होता है डिपेंडेंट किस पे, केयर टेकर पे। केयर टेकर यूजुअली मदर होती है, मदर नहीं होती तो ग्रैंड मदर या ग्रैनी या कोई भी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द बेबी। तो यहाँ पे जो मेन इश्यू रहता है दैट इज अ सेंस ऑफ द ट्रस्ट एंड कंफर्ट थ्रू ओरल स्टिमुलेशन। जब वो ओरल प्लेजर सीख कर रहा होता है, उसके साथ में क्या होता है, मदर के साथ या केयर टेकर के साथ क्या बन रहा होता है, सेंस ऑफ ट्रस्ट बनता है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे की मदर एक्सपायर हो गई है या डिवोर्स हो गया या बच्चा छोड़ दिया गया है या कुछ चाइल्ड अब्यूज़ है, कुछ भी है, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती है मदर की। एंड लेटर ऑन ऐसे जो बच्चे हैं उनको देखा गया है, मतलब एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती, इजीली से विश्वास नहीं होता है, एंड they may result as a chain smoker in their later personality. Next is the anal stage. Now जो anal stage है that ranges between 1 to 3 years, 1 से 3 साल के बच्चे जो है anal stage की रेंज में आते हैं। एंड यहाँ का जो इरोजनस जोन है, जो लिबिडो है, जो साइकोसेक्सुअल एनर्जी है, वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। एंड दिस इज द टाइम जब बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है एंड चिल्ड्रन हैज़ टू लर्न टू कंट्रोल देयर बॉडीली नीड्स। एंड यही टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान ही बच्चा क्या सीखता है, उसको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिश और एक इंडिपेंडेंस महसूस होती है कि अच्छा वो ये कर पा रहा है। अब फ्रूड का कहना था कि ये जो स्टेज है, अगर पेरेंट्स की अप्रोच बहुत पॉजिटिव रहती है, टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत पॉजिटिवली रिवॉर्ड के साथ, अप्रिशिएशन के साथ प्रमोट की जाती है, तब तो जो है बच्चा बहुत प्रोडक्टिव और कैपेबल और इंडिपेंडेंट निकलता है। बट एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाता है, अगर पेरेंटिंग नेगेटिव है या प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं है, बहुत डांटते हैं कि तुम ये भी नहीं कर सकते हो, शेम फील कराते हैं, तो इट कैन रिजल्ट इनटू शेम एंड गिल्ट फीलिंग, जो कि लेटर ऑन अडल्ट में कैसे शो होता है, लाइक पीपल आर हैविंग लो कॉन्फिडेंस, या फिर वो पब्लिक फियर उनको होता है, अपनी उनको लगता है कि हमने लाइफ में कुछ नहीं किया है। तो सच काइंड ऑफ फीलिंग्स दे कैन कम अप इन द लेटर अडल्ट पर्सनालिटी। नेक्स्ट स्टेज इज द फैलिक स्टेज। जो फैलिक स्टेज है दैट रेंजेस बिटवीन 3 to 6 years, और यहाँ पे जो इरोजनस जोन हो जाता है दैट इज द जेनाइटल्स। तो इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बेसिकली 3 to 6 years की स्टेज में बच्चे जो है अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं विद देयर आइडेंटिटी। उनको पता चल जाता है वेदर दे आर मेल और फीमेल। एंड फ्रूड का मानना था कि यहाँ पे क्या होता है, बॉयज दे ट्राई टू बिगिन व्यू देयर फादर्स एज अ राइवल फॉर द मदर अफेक्शन, जिसको कि इडिपस कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है ना। दिस इडिपस कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं बता रही थी आपको कि इस स्टेज में क्या होता है, जो यूजुअली है बॉयज़, वो अपने फादर के साथ आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं एंड दे थिंक एज राइवल, मतलब उनको एक राइवल, दुश्मन की तरह समझने लगते हैं। किसके लिए? अपनी मदर की अफेक्शन के लिए। और उनके मन में ऐसी फीलिंग्स आती है, दे वांट टू पोजेस देयर मदर एंड डिज़ायर टू रिप्लेस द फादर, ऐसा फ्रूड का कहना था। बट बच्चा जो है डरता भी है, क्योंकि फादर एक अथॉरिटी फिगर रहता है, उसको डर भी होता है पनिशमेंट का। एंड इस फियर को फ्रूड ने क्या बोला, कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। ये भी आता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आ जाता है कि व्हाट इज कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी। तो इसको बोलते हैं दिस अकर्स इनटू द फैलिक स्टेज। इसी के पैरेलल जो है, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो होता है गर्ल्स में। अब सिमिलर जैसे बॉयज राइवल समझते हैं फादर को, तो यहाँ पे क्या है, गर्ल्स दे थिंक राइवल ऑफ मदर्स एंड दे वांट देयर फादर्स अफेक्शन हियर। सो इन द टर्म इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज यूज फॉर द सिमिलर सेट ऑफ फीलिंग एक्सपीरियंस बाय द यंग गर्ल। और जहाँ पे हम कैस्ट्रेशन एंग्जाइटी वर्ड यूज कर रहे थे बॉयज के लिए,
यहाँ पे गर्ल्स के लिए क्या है, पेनिस एनवी, ये वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रूड ने यूज़ किया है। बट इवेंचुअली जब ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है हेल्दी पेरेंटिंग की वजह से, तब क्या है, बच्चे जो है आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं अपने आप को विद सेम सेक्स पेरेंट्स। लाइक गर्ल्स यूजुअली फॉलो देयर मदर एंड बॉयज फॉलो देयर फादर्स फुटस्टेप। बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो ये इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्टे रहता है। नेक्स्ट इज द लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज है, इसकी जो एज रेंज है दैट इज फ्रॉम 6 टू प्यूबर्टी, जब तक वो टीनेज अटेंड नहीं कर लेता है। एंड हेयर द सेक्सुअल फीलिंग्स बिकम इनएक्टिव। यहाँ पे जो है बच्चा बहुत वर्कहॉलिक हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने लग जाता है, फ्रेंड्स होते हैं। एंड चिल्ड्रन लर्न टू डेवलप सोशल स्किल्स, वैल्यू, रिलेशनशिप्स, रिलेटिव्स के साथ कैसे बिहेव करना है, नेबर्स के साथ कैसे करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे रहना है, पीयर्स, फैमिली में कैसे रहना है, ये सब वो लेटेंट स्टेज में सीख रहा होता है। एंड इसके साथ साथ उसका जो ईगो और सुपर ईगो है वो डेवलप होने लग जाता है। टिल फैलिक स्टेज क्या आता है, इड इड बहुत प्रोमिनेंट होता है। बट लेटेंट स्टेज में वो वर्ल्ड की रियलिटी को समझने लग जाता है कि क्या करना चाहिए, डिसिप्लिन सीख रहा होता है, वो सीख रहा होता है अपनी इड को कंट्रोल करना, अपनी हंगर को, बच्चे को बोल सकते हैं 6 साल के बच्चे को, बेटा रुको अभी खाना बन रहा है अभी आएगा। तो दे आर लर्निंग टू हाउ टू लिव इन टू द रियलिटी। तब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा होता है एंड दे लर्न वेरियस सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल। बट अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे इमेच्योर रह जाते हैं एंड दे आर इनेबल टू फॉर्म द फुलफिलिंग रिलेशनशिप एज अ अडल्ट लेटर ऑन। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे जो रोमांस रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होते हैं, वो बहुत इफेक्ट होते हैं अगर यहाँ पे फिक्सेशन हो जाती है। नेक्स्ट इज द जेनाइटल स्टेज एंड विच इज द फाइनल स्टेज ऑफ द साइकोसेक्सुअल स्टेज। एंड इसकी जो एज रेंज है दैट इज फ्रॉम द प्यूबर्टी टिल डेथ। एंड यहाँ पे जो इरोजनस जोन होता है वो हो जाता है मैच्योरिंग ऑफ द सेक्सुअल इंटरेस्ट। ये बेसिकली टीन एज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी हो जाती है एंड यहाँ पे जो सारा इरोजनस जो ना लिबिडो, सेक्सुअल एनर्जी पे आ जाता है, बिकॉज देयर इज ग्रोथ ऑफ द वेरियस ग्रोथ एंड मेच्योरिंग हो रही होती है सेक्सुअल पार्ट्स की। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल डेवलप्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स। मतलब अगर बॉयज़ हैं तो दे गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द गर्ल्स एंड गर्ल्स दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द बॉयज़। एंड ये जो है चलता रहता है। एंड इट्स इन टीन एज जब वो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी का एहसास होता है कि हाँ मैं कुछ हूँ। एंड दे ट्राई टू बैलेंस आउट देयर बेसिक अर्जेस अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स एंड द रियलिटी। इस स्टेज तक यूजुअली जो बच्चे हैं बैलेंस करना सीख जाते हैं। बट जो बैलेंस करना नहीं सीख पाते तो उनको आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं लेटर और इन दी लाइफ। तो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस गिवन बाय द फ्रूड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एग्जाम में आता भी है। आई होप आपको मैं टॉपिक क्लियर करने में सक्षम रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फीडबैक देने के लिए कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी इन वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।